झूठो प्रधानमंत्री मोदी। अरे खट्टर तो झूठो, खट्टर से ज्यादा यो सैनी झूठो ले आया। भाई झूठ बोल तो अगर झूठ नहीं बोल रहा को सामने तेरी क्लास ली जाएगी। बी का मतलब बदमाश, जे का मतलब झूठी, पी का मतलब पार्टी, बीजेपी, ये है इनका फार्मूला। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, तहसीलदार एसपी डीसी सब खुली रिश्वत लेते हैं। ये बीजेपी सरकार गरीबों का नाम लेकर अमीरों को बेनिफिट देती है। ये खुद चोर हैं, मीडिया को दबाया, प्रेस को दबाया, देश को लूट लिया इन्होंने। नोटबंदी करके भट्टा बैठा दिया इस देश का। डीजल कितो कांग्रेस सरकार के में, इब डीजल कित से, पेट्रोल कितो कांग्रेस सरकार में, पेट्रोल कित से, महंगाई कितनी बढ़ा दी। ठरेआम अत्याचार हो रहा महिलाओं की शायद हैं। बता दे कितने भी सुनाई वही तो बता दूं। कांग्रेस सरकार में हरियाणा में शांति थी। कांग्रेस सरकार ना होती ये कह दी थी या तो गुंडापन छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मनमोहन सिंह सरकार अर्थव्यवस्था की टॉप नंबर सरकार थी। 30,000 28,000 से ऊपर सोना नहीं जाने दिया। आज 78,000 रुपए गरीब आदमी क्या सोना खरीदेगा? बताओ क्या खरीदेगा? जीरी का भाव क्या है, तेल का भाव क्या है, बुआई का क्या है, खाद का क्या है, बीज का क्या है, हर चीज का रेट बढ़ा दिया गया, वजन घटा दिया गया। ये सरकारें, हमारे बुजुर्गों ने कहा था इन जनसंघियों को मत बैठाना। इन युवाओं ने गलती करके जनसंघियों को बैठा दिया और आज देश खड्डे में चले जा चुका। बहन विनेश फोगाट जब वहाँ भी बैठी थी जंतर मंतर पे, उनको घसीटा गया पुलिस के द्वारा इनके आदेश के ऊपर। तो इनसे बड़ी तानाशाही क्या होगी? किसानों को पीटा गया, सरपंचों को पीटा गया, कर्मचारियों को पीटा गया। इनसे बड़ी तानाशाही और क्या होगी? तो सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हरियाणा के रेवाड़ी में हैं और रेवाड़ी के तमाम आम जनता हमारे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार हरियाणा में माहौल कैसा है, अब की बार हरियाणा में किसकी बयार चल रही है और कौन से मुद्दे हैं जो इस हरियाणा चुनाव में हावी होने वाले हैं और किन मुद्दों पर हरियाणा की जनता जो है वो चुनाव लड़ने का अब की बार काम करेगी। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम युवा हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं। सभी से बातचीत करेंगे और मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूँ। कैसा माहौल देख रहे हैं हरियाणा में, किसकी तरफ बयार बह रही है? यहाँ तो जी कांग्रेस का माहौल है। यहाँ से रेवाड़ी विधायक भाई चिरंजीव राव जी हैं और बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में जाते हैं। और यहाँ जो विकास का जो कार्य हुआ था 10 साल पहले हुआ था, 2005 से लेकर 2014 तक। यहाँ कप्तान साहब मंत्री भी थे और उन्हीं के दो कार्यकाल के दौरान काम हुआ था। उसके बाद 10 साल में आज तक रेवाड़ी शहर में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आज तक बीजेपी सरकार ने एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म, ये आपसी भाईचारे को खराब करने की नीयत से कार्य करती है। हरियाणा में ओवरऑल कैसा माहौल देख रहे हो? पूरा जी कम से कम 60 सीटें प्लस कांग्रेस की आएंगी अब की बार हरियाणा में। हरियाणा में क्या है ऐसा कि जो कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटें? ने काम किया है जी, लोगों के लिए काम किया है और हमेशा समाज के हित के लिए कार्य किया है, आपसी भाईचारे के लिए काम किया है। और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। युवा बेरोजगार डोल रहे हैं, महंगाई चरम पर है। गैस का सिलेंडर देख लीजिए आप, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए आप, सब कुछ तो महंगा कर दिया इन्होंने। बचा ही क्या है? 10 साल से यहाँ खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, क्या काम किए उन्होंने? वो बीजेपी तो बहुत डंका पिटती कि बहुत काम हुआ, बहुत विकास हुआ। उन्होंने कुछ काम नहीं किए। उन्होंने सिर्फ ये पीपी जो परिवार पहचान पत्र है, ये नोटबंदी के नाम पे इन्होंने लोगों को लूटने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के, गरीब व्यक्तियों के चक्कर कटाने का। एक गरीब व्यक्ति जो, ये बताइए आप मेरे को, आधार कार्ड में नाम ठीक कराने के लिए, परिवार पहचान पत्र में नाम ठीक कराने के लिए वो अपनी मजदूरी दाढ़ी छोड़कर, अपने परिवार का जो आय का साधन है उसको छोड़कर वो इन कागजों के चक्कर में पड़ेगा क्या? तो बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं मतलब इस इलाके को, हमारे अहिरवाल क्षेत्र को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। मुद्दों की बात करें तो युवाओं के लिए क्या आपको दिखाई दिया बीजेपी ने 10 सालों में किया हो? महिलाओं की बात हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा देखिए कि महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार के मामले सामने हुए, बीजेपी एकदम मौन रही, उस पर कोई काम नहीं किया। युवाओं को नौकरियां देने की बात हो रही है, दावा तो कर रहे हैं कि 1.5 लाख नौकरी दे दी 10 साल। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया, ये मीडिया के माध्यम से ही आज मैं बताता हूँ, आप चौथा स्तंभ है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, खेल कूद के समय में ओनली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कप्तान साहब के नेतृत्व में और जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व था उसके अकॉर्डिंग 10 सालों में इतना कार्य हुआ था खेल कूद में। अभी जो इनका खेल मंत्री था, इनके ऊपर नहीं पता कितने कितने गंभीर आरोप थे, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी अभी जो बहन गोल्ड मेडल से अभी वंचित रह गई, हाँ, विनेश फोगाट जी, तो अभी उनके लिए क्या सम्मान किया इन्होंने? क्या बताओ, हमारी बहन बेटियों को कहाँ सम्मान का दर्जा दे रहे हैं? किसानों के लिए क्या करे? किसानों के लिए अभी कंगना रनौत का भी बयान आया था। किसान जो हैं वो जो
उन्होंने क्या शब्द यूज किए आपको पता है, मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, वो सब बहुत ही निंदनीय है। ऐसी जो बातें हैं वो समाज हित के लिए नहीं है। ये जो सिर्फ बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों के लिए, अब की बार जनता इनको चोट के निशान, वोट की चोट से अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी 70+ सीटें हरियाणा में आएंगी जी। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार 8 अक्टूबर को तीसरी बार बीजेपी सरकार बने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पिछले बार आप लोकसभा चुनाव में देखिए, पिछले जो मोदी लहर थी उस टाइम 10 की 10 लोकसभा सीटें अब की बार चली गई थी। पिछली बार, अब की बार 5 सीटें हमारी लोकसभा में आई। बीजेपी के दावे हैं, हकीकत के झूठे दावे हैं जी। युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है और इन्होंने 5-10 साल में कितनी नौकरियां दी हैं, आप डाटा लेके बता दीजिए, इनके महानुभवों से पूछकर बताइए इन्होंने क्या दिया है आज तक हमारा रेवाड़ी का बस स्टैंड जो जर्जर हालत में है। 10 चुनाव की तारीखें बदलवा बहुत बड़ी घोषणा, यहाँ से अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ से एक बहुत बड़ी घोषणा करके गए थे, यहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि यहाँ रेवाड़ी में एम्स बनेगा। आज 10 साल बीत गए, रेवाड़ी में एम्स का उसका पत्थर टेक के गया है वो, आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये इसका नाम पे वोट मांग नाम पे वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस सरकार एम्स को बनाएंगी और ये सब झूठे वादे हैं, झूठे वादे करते हैं बीजेपी सरकार वाले और कुछ नहीं करते। तारीखें बढ़ा दी, अब कांग्रेस कह रही है क्या डर गई बीजेपी? तारीख बदली है जी, परिणाम नहीं बदलेंगे। परिणाम तो कांग्रेस पार्टी के हित में ही आएंगे। हित में आएगा। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश जांगड़। क्या माहौल देख रहे हैं हरियाणा में, कैसा देख रहे हैं आपकी बात? माहौल यहाँ कांग्रेस का ही है जी अपने। कांग्रेस बीजेपी में क्या गड़बड़ी दिखती है? बीजेपी ने जी कोई काम नहीं किया यहाँ हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा में, तो कुछ भी काम नहीं हुआ। एक ये बता रहे भाई साहब एम्स का काम हुआ, जो घोषणा हुई है एम्स की घोषणा हुई थी, इसी के साथ ही हरिद्वार में घोषणा की थी। हरिद्वार वाला आप एम्स जाके देखो, वो चला हुआ है, वहाँ क्लासें भी लगी हुई है, इलाज भी हो रहा है वहाँ। यहाँ कुछ नहीं हुआ है एम्स का। अगर बीजेपी राज में कुछ हुआ है तो इनका कार्यालय जरूर बना है एक, जो इन्होंने काम किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ऑन रोड कार्यालय ऐसे बना दिए 5 स्टार, ये काम तो हुआ है और कोई काम नहीं हुआ। दक्षिण खट्टर ने क्या किया 10 सालों में, क्या किया यहाँ के मुख्यमंत्री ने आम जनता की? खट्टर ने क्या किया जी? कुछ नहीं किया। जो चीज़ पहले थी वो एज इट इज है। जो काम हुए कप्तान साहब के राज में, कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है। इन्होंने तो सिर्फ एक दूसरे को अड़जाने का काम किया है। घर में से एक आदमी फ्री होना चाहिए जो इनके कागज पूर्ति कर सके। पहले ये विपक्ष में थे तब कहते थे आधार कार्ड गलत है, इन्होंने आधार कार्ड लागू कर दिया। फिर इन्होंने परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं कर सकते आदमी। ये काम तो इन्होंने किया है कि भाई कागजों में एक आदमी, घर में से एक आदमी फ्री होना चाहिए जो कागज पूरे कर सके। बस ये बहुत कर रहे हैं बीजेपी वाले कि इतना काम कर दिया। कागजों में काम हुआ है जी, कोरे कागजों में काम हुआ है। धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, धरातल पर जीरो है। धरातल पर अगर काम हुआ था तो कप्तान साहब के टाइम में काम हुआ था। कप्तान इसके समय मतलब जो कांग्रेस के समय कांग्रेस की सरकार थी उसी में काम हुआ था हमारे यहाँ। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ हरियाणा। मैजिक वैजिक चलेगा इधर? कोई मैजिक नहीं है जी यहाँ तो, और किसी का कोई मैजिक नहीं है। कितनी सीटें लग रहा है हरियाणा में अब की बार, कांग्रेस लाएगी या बीजेपी? पिछली बार उन्होंने बोला था 75 पार, पर अब की बार कांग्रेस की 70 पार सीट आएगी हरियाणा के अंदर और पूरे बहुमत के साथ आएगी। बीजेपी का काम खत्म है। बीजेपी सुपड़ा साहब है जी, कुछ नहीं है बीजेपी। तारीखें बदलवा दी कांग्रेस वाले, तो आरोप लगवा रहे डर गए बीजेपी वाले। तारीख बदलने से क्या होगा? तारीख बदलने से क्या होगा जी? परिणाम तो वही रहना है। एक तरफा कांग्रेस सरकार आ रही है जी, एक तरफा। कोई इसमें दोहराने वाली बात ही नहीं किसी प्रकार की। जो मुद्दे अहम है, जैसे किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, इन मुद्दों पे बीजेपी बहुत ताल ठोक रही है, कह रहे बहुत काम कर रहे हैं। बाबूजी आप एक बात, तो पहले ठेकेदारी में लगे हुए थे, वो HKRN में लगा दिए, तो उसको आप नौकरी समझ रहे हो क्या? वो कोई नौकरी है? वो तो कोई भाई ठेकेदार था, उसके अलावा सरकार ठेकेदार बन गई। ये काम किया इन्होंने, बाकी ऐसा कोई ठोस कोई काम नहीं हुआ जी। धरातल पर जीरो है, जीरो सरकार। उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, इसका कोई फायदा दिखेगा? वो उसके ऊपर ठेकरा फोड़ना था इन्होंने। वो खट्टर था, वो बेचारा क्या करता, 9-9.5 साल निकाल गया अपना। इसके नायब सैनिक के ऊपर ठेकरा फोड़ दिया कि भाई ये CM था, इसके राज में काम नहीं हुआ। बाकी हुआ नहीं कुछ भी ना जी, धरातल पे जीरो है, कुछ भी ना है काम। क्या नाम आपका? संदीप नाम है जी मेरा। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है जी। कांग्रेस सरकार आ रही है, फिर से विकास की लहर चलेगी। एकदम प्लानिंग बना रखी है आप लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, प्लानिंग नहीं है तो जनता का वो है आशीर्वाद। गड़बड़ी मैं समझ रहा हूँ बीजेपी में क्या दिक्कत हो रही है कि नाराजगी होगी? 2 बार तो आप ही लोगों ने ना CM बनाया। नहीं, हम लोगों ने CM बनाया था, पर इन्होंने तो फैमिली ID, आधार कार्ड इनमें ही उलझा के रख दिया। युवाओं को रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने, जिसमें हमें कुछ रोजगार ही नहीं मिला बिल्कुल भी। ये HKRN का नया सिस्टम ला के रख दिया यहाँ पे, जिससे सभी युवा परेशान है। और 15 लाख रुपए देने का जुमला दिया था। किसके 15 लाख? आपके आगे नहीं, मेरे आए नहीं, आपके किसी के नहीं आए 15 लाख। दिन तो आए होंगे। नहीं, इन्होंने तो बहुत बुरे दिन ला दिए हमारे।
अच्छे नहीं, बहुत बुरे दिन ला दिए इन लोगों ने। तो हमें ये सोच के वोट नहीं दिया था कि ऐसे बुरे दिन लेके आएंगे ये। मोदी जी कहते हैं बीजेपी मतलब विकास, बीजेपी मतलब संकल्प, बीजेपी मतलब तरक्की, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, ऐसी बात करते हैं। नहीं नहीं, ये तो मोदी जी को तो सिर्फ झूठ बोलने का काम है, ठेका ले रखा है मोदी जी ने झूठ बोलने का। ये विकास देखो, आप पीछे कैमरा करके देखो कैसे पानी भरा हुआ है यहाँ पे। युवा आते 20-20 किलोमीटर दूर गाँव से आते पढ़ने के लिए यहाँ पे, पर उनको काफी ज़्यादातर तो वापस जाना पड़ता है बस के अंदर, क्योंकि पानी भर जाता है बारिश के टाइम के अंदर, गोडे गोडे तक वापस जाना पड़ता है उन लोगों को, बच्चों को। आपसे पूछूं 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा को क्या दिया, क्या दिया? बीजेपी ने जी कुछ नहीं दिया, सिर्फ जुमले दिए बीजेपी ने हरियाणा को, कुछ भी नहीं दिया बीजेपी ने, बिल्कुल जीरो, कुछ भी। तरक्की की राह पे हरियाणा, खुशहाल हरियाणा, हरा भरा हरियाणा। 8 तारीख के बाद जब कांग्रेस सरकार बनेगी तब खुशहाल हरियाणा होगा। अब कोई खुशहाल नहीं, अब तो सब दुखी है। देखो इन सबसे पूछ देखो, बहुत दुखी है। रुलाया क्या बीजेपी ने? क्या जी? रुलाया है क्या? बहुत रुलाया है जी, हम तो किसान है। पानी नहर नहीं आती, जब कांग्रेस सरकार थी 20-20 दिन तक में नहर आती थी, अब तो 5 दिन भी नहीं आती नहर। रात को 3 बजे लाइट आती है खेतों की, बताओ 3 बजे कैसे उठ के जाते हैं। बड़ा अत्याचार हुआ बीजेपी सरकार में, ये मानते हो आप? बिल्कुल मानते जी, हमारे 750 किसान वहाँ पे शहीद हो गए थे। मोदी जी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला संसद के अंदर, कुछ मतलब 1 मिनट का भी भाषण नहीं दिया। किसानों के साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है, कभी खाद नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं आती, कभी नहर नहीं आती, बहुत अत्याचाार कर रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुई नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी ने कोई दुगनी आय नहीं की। 18 घंटे आपके लिए काम हो रहा है, बीजेपी वाले सब कर रहे हैं एकदम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी 18 घंटे सोते हैं और फिर कुछ वॉक वाक करके फिर दोबारा सोने का काम हो जाता है। इन्होंने काम तो किया ही नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ कोई काम नहीं हुआ जी। यहाँ पे तो काम कप्तान साहब थे तो उस टाइम ही काम हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं किया। हमारे विधायक है तरनजी बाबू जी, विपक्ष में है फिर भी बहुत आवाज उठाते हैं हल्के की, पर इनकी कोई मानता नहीं वहाँ पे, क्योंकि सरकार इनकी है, बीजेपी की है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी सरकार में लोग कहते हैं तानाशाही है और एक तरीके से हिटलर शाही चल रही है, पुलिस का राज हो जाता है, आम जनता की कोई नहीं सुनेगा, बस बीजेपी के नेताओं की सुनवाई होती है, आम जनता बस पिसती चली जा रही। हकीकत है ये तो तानाशाही तो आपको दिख रहे। जो हमारी बहन विनेश फोगाट जब वहाँ पे बैठी थी जंतर मंतर पे, उनको घसीटा गया पुलिस के द्वारा इनके आदेश के ऊपर, तो इनसे बड़ी तानाशाही क्या होगी। किसानों को पीटा गया, सरपंचों को पीटा गया, कर्मचारियों को पीटा गया, इनसे बड़ी तानाशाही और क्या होगी। ये तो सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। आप लोग थे लेकिन बीजेपी नहीं, हम लेके आए थे, मान रहे, पर हमसे तो बहुत बड़ी भूल थी ये, बहुत मतलब कि अपने जीवन के हम ये कहते हैं कि बहुत ही बड़ी भूल थी हमसे ये। कमल का फूल भूल, ये लोग बड़े नारे लगाते हैं। ये तो बहुत बड़ी भूल थी। आगे से ऐसी मैं तो अपनी जीवन में कभी ऐसी भूल करूंगा नहीं, कांग्रेस को मतलब बीजेपी को लाने की। हम तो सिर्फ कांग्रेस को माहौल बन रहा है। मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बिल्कुल सुपड़ा साहब है, 70+ सीट आएंगे हरियाणा के अंदर अब की बार। क्या नाम भैया आपका? सचिन नाम क्या है। करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की। नौकरी वोकरी का क्या लग रहा है? बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है, लोग कहते हैं। नहीं नहीं, कहने के सिर्फ है। इन्होंने एक सीईटी पॉलिसी लाई थी जिसके अंतर्गत इन्होंने बोला था कि हम युवाओं को इतनी लाख नौकरियाँ देंगे, ये देंगे। ये 2021 में इन्होंने शुरू किया था, पर आज तक इसमें कोई भी एक भी फेयर भर्ती नहीं हुई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जो सीईटी है यही इनका हरियाणा में पतन का कारण बनेगा। युवा नाराज हैं बीजेपी से? पूरी तरह नाराज है युवा। मतलब जितनी भी भर्तियां हुई है, अब ये दिखाना चाह रहे हैं भाई इन्होंने 4.5 साल तक तो कोई भर्तियां की नहीं। अब लास्ट के जो मतलब 1-2-1.5 महीना बचा है, इनमें बता रहे हैं भाई हम तो भर्तियां करना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस है, भर्ती रोको गैंग है और ये चाहती है कि युवाओं को नौकरी ना मिले। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर ये चाहते तो इन्होंने 4.5 साल में नौकरियां दे सकते थे, परंतु इन्होंने बिल्कुल लास्ट में दिखाने की, खाली ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो नौकरी देना चाहते हैं, और इन्होंने रिजल्ट और ज्वाइनिंग इसलिए अटका के छोड़ दी है। इसके जो नए नवेले, सॉरी बीजेपी के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने 1.5 लाख नौकरी दे दी। ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वो मुख्यमंत्री के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उनको आज तक ये विश्वास नहीं है मैं मुख्यमंत्री हूँ। मतलब मेरे को तो ये लगता है बीजेपी शायद उनके साथ एक प्रैंक कर रही है कि आप मुख्यमंत्री हो, उनके पीछे से ही मतलब कोई कार्य कर रहा है। उनकी कोई चलती नहीं है मेरे हिसाब से तो। खट्टर, हाँ जी, उनकी खुद ही सुनवाई नहीं हो रही। जो खट्टर है वही मेन चेहरा है हरियाणा में, जो और हरियाणा में जो इनका पतन होगा इसका मुख्य कारण बेरोजगारी और ये सीईटी पॉलिसी, और सबसे बड़ा कारण ये खट्टर होगा। ठीक है, आपसे आ रहा हूँ। ताऊ क्या नाम? आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम हुआ? धर्मवीर नाम है मेरा। आ रहे हो फिर बीजेपी? बीजेपी की तो मेरा तो इरादा ये है कि यहाँ से अगर बीजेपी का कैंडिडेट रेवाड़ी से सिक्योरिटी बचा जाता है ना, तो उनका होगा कि समझो। ये इतना मामला खराब है? बिल्कुल। बी का मतलब बदमाश, जे का मतलब झूठी, पी का मतलब पार्टी, बीजेपी। बदमाश झूठी पार्टी। हाँ, अच्छा, ये है इनका फार्मूला। लोग तो कह रहे हैं, मतलब मोदी जी कहते हैं किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी सरकार में आज तक पीछे तक का इतिहास उठा के देख लो। पहले तो कह रहा हम 6,000 रुपये दे रहे हैं, किसी के भी नहीं आए। मेरे तो आए नहीं किसी की, तो मैं क्या कहूँ। और
अगली बात ये है कि बीजेपी वाले सारे झूठे नारे, अब ये जो भर्ती हुई थी, ये पेपर निकाले थे, इसमें मेरी एक बहुड़िया ने फिजिकल भी पास कर लिया, रिटन टेस्ट भी पास कर लिया, उसका मेडिकल बाकी है, लेकिन ये लिख लो आप, ये कैंसिल होगी। अच्छा, मतलब कोई भर्ती पूरी नहीं होती है। पूरी नहीं होती, नहीं पूरी, ये टाइम पर निकालिए, कैंसिल करने के लिए एक बार दिखावा सिर्फ। हाँ, कौन रहा जीत कौन रहा है हरियाणा में? जीत तो हरियाणा सरकार में ये कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस? मैं यूँ कह रहा हूँ, कांग्रेस के सामने यहाँ से सीट में सिक्योरिटी नहीं बता सकती। ये इतना खराब है मामला। नाराजगी क्या है, बीजेपी क्यों खराब है? नाराजगी किसानों का गल कर दिया, झूठा नाराज है जवान से किसान, और दोनों को ये 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, क्या पाए हैं? अग्निवीर अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में होगा, काम करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बीजेपी तो करेगी नहीं, सरकार आने पर कांग्रेस की कुछ बेशक कर। अच्छा, हाँ, मतलब युवा नाराज है, किसान नाराज है। इस युवा भी नाराज और ये किसान भी नाराज, और सारा माहौल ही बदला हुआ है। ये बताओ, बीजेपी कहती है कि इतना काम कर रहे हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हरियाणा बदल गया। 10 साल पहले बहुत लूट घसूट भ्रष्टाचार मैंने होता आपको था। बताया, बीजेपी इसका फार्मूला यही है कि इन्हें झूठ का ठेका ले रखा है, करना धरना कुछ है नहीं, नहीं करेंगे, कुछ करते नहीं है, नहीं, और करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, नहीं, सिर्फ झूठ ही झूठ है। झूठ है सिर्फ। तो अब की बार कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? कांग्रेस की सीट 80। मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ कर। सुपड़ा साफ है बिल्कुल। मोदी जी कैसे? मोदी जी का ही सुपड़ा साफ है, कहेंगे क्या वो? नहीं, मोदी जी कैसे हैं? बढ़िया है नेता। करके चले गए, वो कहाँ पूरे हुए? घोषणा थी लंबी लंबी कर रहे थे। एम्स का, रेवाड़ी का एम्स ऐसे ही लटका है। एम्स सारे बनवाए दिए, पता नहीं कितने के झूठे वाले, जगह जगह पत्थर लगा दिए, किसी पे कोई काम नहीं हुआ। हमारा वो वहाँ प्रेस का लगाया था, आज तक कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ चल रहा है। सारा गड़बड़। क्या नाम आपका? प्रीतम। क्या माहौल देख रहे हैं हरियाणा का? कांग्रेस का है जी। क्यों कांग्रेस? काम किया है लोगों के लिए पिछले 10 साल में, तो अभी कुछ हुआ नहीं। जब कैप्टन साहब की सरकार थी, जब यहाँ पे खूब काम हुआ कांग्रेस के टाइम में। मैं तो एक बात कहूँगा, तुम तारीखें बदलो, हम सरकार बदलेंगे। तारीख बदलने से दुख है? नहीं, हमें कोई दुख नहीं, अच्छा हमें तो और 4 दिन का टाइम मिल गया। माहौल नहीं बदलेगा, इनके झूठे जुमले लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ की जनता और हरियाणा की जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी। क्या गड़बड़ी की 10 साल में बीजेपी ने? नहीं, कोई काम ही नहीं किया, ना युवाओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए, ना जमींदारों के लिए, कोई काम नहीं किया इन्होंने। सिर्फ झूठे जुमले, लोगों को बहकाना, झूठ बोलना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना। बहन बेटी हमारी जंतर मंतर पे रोड पे घसीटी गई, किसानों को पीटा गया, सरपंचों को पीटा गया, इसलिए हम बड़े दुखी हैं। और मैं तो लास्ट में कहूँगा, रेवाड़ी की जनता और हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देगी और कांग्रेस की सरकार 70+ में बनेगी। लेकिन ये बताओ, दावे कर रही है बीजेपी की बहुत विकास हो गया, बहुत काम हो गया 10 साल में। कह रहे 10 साल पहले भ्रष्टाचार था, लूट घसोट थी, जब से बीजेपी आई हरियाणा बदल गया। नहीं, कुछ नहीं बदला, ठीक कह रहे हो, बदला है। पहले सुशासन था, अब कुशासन हो गया है। पहले लोग दुखी थे बहुत ज़्यादा, ये 10 साल में बहुत लोग दुखी हुए। अब सरकार बदलेगी तो लोग आराम से, चैन से अपनी रोटी रोजी कमाएंगे, आराम से रहेंगे। इनसे बड़े दुखी हैं। मुद्दा क्या है? थोड़ा 2-5 मिनट दीजिए। मुद्दा बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और शिक्षा का, चिकित्सा का, सारे ही मुद्दे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सारी चीजें। चलिए, धन्यवाद बहुत बातचीत करने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, बिल्लू सरपंच मीरपुर से हो जी। मैं मीरपुर। क्या माहौल है आपकी बात? माहौल तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे गांव में 10-15 साल पहले एक यूनिवर्सिटी बनी थी जी, तो बहुत तरक्की करी थी। मैं सरपंच था जी, मैंने 100 एकड़ ज़मीन दी थी फ्री सरकार को, तो यूनिवर्सिटी बनाई थी। इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल डाउन कर दिया, इंदिरा गांधी के नाम से, इसलिए उन्होंने बहुत डाउन कर दिया। एक ईंट नहीं लगी, सब्जेक्ट कम कर दिए, भीड़ कम कर दी और वो भी स्ट्रेंथ भी कम कर दी। 10 साल में क्या क्या बीजेपी ने? 10 साल में झूठ बोलने के अलावा झूठे वादे, और आप यकीन नहीं करोगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। तहसीलदार, एसपी, डीसी सब खुली रिश्वत लेते हैं हरियाणा में। और मोदी जी, बीजेपी तो कहते हैं सुशासन है एकदम, राम राज्य आ गया हरियाणा में। कोई कुछ पूछने वाला नहीं अफसरों को तो जी, ब्यूरोक्रेसी हावी है। कांग्रेस सरकार में अफसर डरते थे, कोई शिकायत कर देगा फिर क्या होगा। अब तो खुली छूट अफसरों को। कुछ खट्टर में क्या गड़बड़ी? खट्टर किसी की सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं था खट्टर, तो बस अफसरों को सुनता था। काम नहीं करते थे। काम बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। अब कैसा चल रहा है सब? अब
लोग बाग बहुत दुखी है। दुख हो के ही कांग्रेस को देगा। प्रॉपर्टी आईडी में देखो कितने धक्के खाए, बहुत गलत बन गई, 3-3 4-4 बार पैसे लेके प्रॉपर्टी आईडी बनी, इतना भ्रष्टाचार है। लोग बाग बहुत दुखी है। और इस किसानों का मामला था, पहलवानों का मामला, महंगाई हो गई, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, विदेश भाग रहे बेचारे युवा, पकड़े जा रहे हैं वहाँ। कोई 1% कोई काम नहीं किया, रोजगारों के लिए कुछ नहीं है। पहले ठेकेदारी पे थे बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में, वो लगा दिए कौशल लोग। दिक्कत ही दिक्कत। हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है बस। ताऊ, आ रही है बीजेपी तीसरी बार? ना जी, बीजेपी तीसरी बार की कती भी ना हो कदे भी। यानी तो बड़ा दुखी करे। हम तो कहा है मारे कने को ने लठ मार मार के मारन बीजेपी वालों को। हाँ, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम ही से हरियाणा है, 10 साल में बदल दिया। अन्य 10 साल में बट्ठो बैठाए दियो हरियाणा को के देश को है। मैं एक तो झूठो प्रधानमंत्री मोदी, अरे खट्टर तो झूठो, खट्टर से ज्यादा यो सैनी झूठो ले आया। भाई झूठ बोल तो अगर झूठ नहीं बोल रहा को सामने तेरी क्लास लाई जाएगी। पेवर झूठ बोल रहा है। बता के किसाना तो के दियो इन्हें, बता दो के दियो। अरे झूठ बोल रहे के 2-2 हज़ार रुपये डलवा, 5 किलो यूरिया और DAP खाद कम कर दियो इन्हें। कै रुपया को बनी को हैं कह के आए दुगनी सुन ले। कहीं टाइम में कांग्रेस सरकार में 5,000 जीरी बिकी थी, ये 2,500 बिक रही है। महंगाई के लिए डीजल कितों कांग्रेस सरकार के में, ये डीजल कित से, पेट्रोल कितों कांग्रेस सरकार में, पेट्रोल कित से। महंगाई कितनी बढ़ा दी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी हैं? रोडें बना दी, विकास कर दिया, पहले कुछ नहीं था। रोड इनने क्या बना दिया? रोड हमारा बन रहा, गाड़ी ले आसा टैक्स दासा, मोटरसाइकिल दासा टैक्स दासा, टूल टैक्स दासा, रोड पे चलना। बता अन्य अपना घर तक क्या लगाया उस बीजेपी वाला ने? 10 साल में कुछ तो किया। ये तो कमा रहा से थे, ये तो कमा रहा से रोड़ा थे, ये लगा कित रहा से भाई रोड़ा थे, कमा रहा से टैक्स, हर चीज को टैक्स, हर चीज में GST टैक्स लगाया। बता बीजेपी ने कित लगाया से? ये भी वो तो बैठ के उतरा कहते हमारे सामने लाओ डाटा लाओ बताओ। आगे नहीं, आप भी पढ़े लिखे हो। अब ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार बीजेपी। झूठ तो मैं बोल दूं, मैं कह दूं भाई और हरियाणा सारो मेरा नाम तो रजिस्ट्री है, तो मेरा नाम तो कुछ भी कोई नहीं। झूठ बोलने को शौक, झूठ तो कि मैं बोल देती। बीजेपी वाले झूठे हैं। झूठा माँ झूठा, अन्य किताब भी झूठी पढ़ाई जाए से सच बोलने तो अन्य बीजेपी में ना रखें, अन्य बीजेपी में नहीं रख रहा झूठ बोलने चाहिए। क्या क्या अत्याचार किया? अन्य सारा देख मेरी बात सुन, किसान कितना दिन बैठा रहा, पीटा, कर्मचारी पीटा, सरपंच बुलाए के पीटा हैं, मतलब उन्हें की इज्जत से वो केस से अन का के पब्लिक का के सेंके। पब्लिक उनते तो घनी पढ़ी लिखी से भाई, उनका सरकार राज था उनका हाथ में। लठ पड़े उसका बदला लेने की तैयारी। बिल्कुल बदला ना, उनके मुहिम में भी मारांगे जब उन्हें बोल देंगे फालतू आने के, तो इतनी भी हिम्मत से। अब की बार मतलब हरियाणा एकदम बदले के मोड़। बदलेगो के सिवाय 12 महीना पीछे इलेक्शन करवा लो, जो एक सीट भी काट ले तो है। तो ये बताओ, जो महिलाओं के साथ इन्होंने किया। अब कि मैं देख सरेआम अत्याचार हो रहा है महिलाओं की साथ हैं, बता दे कितने भी सुनाई वही तो बता दो नहीं हुई। फिर कांग्रेस सरकार में हरियाणा में शांति थी। कांग्रेस सरकार ना होती ये कह दी थी या तो गुंडापन छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। कितने कोई है पब्लिक दुख पाई हुए, कितने तो फैमिली आईडी लेके जा, कितने आधार कार्ड लेके जा, कितने यो करवाए के लिया है। एक आदमी तो सफेद सलूर खड़े रोड दफ्तरा कांग्रेस राज में ठीक था बीजेपी। दफ्तरा को कैसे कहीं ने पेंशन 50 साल का ही बनवा ले, रुपया 12,000 दे, खटते से सारा 60 साल को ही जियाएगो। बीजेपी में ठीक था, अच्छा चल रहा था बीजेपी में या कांग्रेस में? कांग्रेस में बैठिया तो, कांग्रेस में बैठिया तो ये तो बता रहा हूँ कहीं से भाई भ्रष्टाचार खत्म करो, क्या हम करो, कौन सा महकमा कर रखे बताओ। दिक्कत ही सीधा पैसा लेने लायक रहा से, मतलब कोई मोदी जी आ जाए चाहे जो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी फर्क ना पड़े। मोदी तो से पूरे दिन रात रहने लायक, जाओ जाइए एक वोट में डाल दे तो क्या फर्क पड़े से। हरियाणा एकदम हाँ झूठा आदमी पार के मूड में है। हरियाणा तो सोच रखी है यार। ये इलेक्शन की तारीखें बढ़वा दी और चीज 6 महीना में ढवा लो जी, एक सीट भी काट लेने तो मत ढवा लो, एक सीट का फर्क नहीं ना कोई फर्क ना पड़े। शानदार। क्या नाम हुआ? बाबूलाल जी। लग रहा है अब की आ रही बीजेपी तीसरी बार। बीजेपी पे सफाया है, बीजेपी को बैठाकर दुख पा रही है पब्लिक, दुखी हुई है। इन्होंने नोटबंदी करके पब्लिक को डेरा गड़क कर दिया, सारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि आम आदमी तो क्या जिएगा, मध्यम तबका तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आम आदमी को राशन दिया जा रहा है फ्री, BPL बना दिया 80 करोड़ पब्लिक
इन्होंने वो हाल कर दिया इस देश का, आदमी ना जिएगा ना मरेगा। ये पूंजीपति ही राज करेंगे, पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता होगी। बीजेपी तो कह रही गरीबों की सरकार है, मोदी जी हो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, गरीबों के मसीहा हैं दोनों और गरीबों के लिए काम करते हैं। और बीजेपी ने जो कर दिया 70 साल में नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार गरीबों का नाम लेकर अमीरों को बेनिफिट देती है। ये सरकार गरीब को बेनिफिट देना ही नहीं चाहती, उसको बीपीएल राशन देती है, उसको रोजगार दे, धंधा दे, कंपनियों में धंधा दे। जब तो बीजेपी सरकार है, ये कोई सरकार है? अब बीपीएल का राशन दे दिया, उसको तेल दे दिया, उसके बच्चे खाकर गुजारा कर लेंगे। क्या गड़बड़ी है हरियाणा में, क्या दिक्कत है ये बताओ। हरियाणा में सबसे गिरा हुआ माहौल है आज के टाइम में। बीजेपी सरकार में 10 साल का शासन रहा, खट्टर सरकार 10 साल तक रही यहाँ। 10 साल के अंदर खट्टर ने एक भी रॉयल्टी का पैसा नहीं दिया। जितना हुड्डा का पैसा अटका पड़ा था, HSIDC का पैसा अटका पड़ा था, आज तक पैसा नहीं देना चाहती। फ्री फंड में माल लेना चाहते हैं, इनको हराम का माल खाया है। अगर सत्ता परिवर्तन हुई तो इनका पैसा वापस लिया जाएगा। और कांग्रेस सरकार में रॉयल्टी का किसान के पास 20,000 रुपये आता था मैं साल का। तो कह रही है कि 10 सालों में सुशासन है, हरियाणा तरक्की कर रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार में तो लूट मार होती थी। इन्होंने कहने से क्या चोर हो जाते हैं? ये खुद चोर हैं। मीडिया को दबाया, प्रेस को दबाया, देश को लूट लिया इन्होंने। नोटबंदी करके भट्टा बैठा दिया इस देश का। आज मनमोहन सिंह सरकार अर्थव्यवस्था की टॉप नंबर सरकार थी। 30,000 28,000 से ऊपर सोना नहीं जाने दिया। आज 78,000 रुपये है। गरीब आदमी क्या सोना खरीदेगा? बताओ क्या खरीदेगा? मोदी विकास कर रहे हैं। मोदी विकास कर रहे हैं, मोदी विनाश कर रहे हैं। विनाश। इस देश को उस खड्डे में डाल दिया मोदी ने, अब कोई डाल नहीं सकता इस देश के अंदर की। प्रचार करने मोदी के नाम पे वोट दे दोगे? नहीं देंगे बिल्कुल भी। जूत दिखाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, ये ले हमारा वादा है। मोदी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया मोदी ने। देश को खड्डे में डाल दिया, बेरोजगार को खत्म कर दिया। आज इतनी भारी समस्या पैदा होगी कि देश का आम आदमी गुजारा कर नहीं सकता। मध्यम तबका का व्यापारी मरने जा रहा है, आत्महत्याएं हो रही है। 700 किसान शहीद हो गए, उनको उठाया गया, लट्ठों से पीटा गया, बैरियर बंद कर दिए गए। क्या है बीजेपी सरकार? ये तो कहती है वो किसान नहीं थे। किसान नहीं थे? हाँ ऐसे बोलते हैं। ये इतने भ्रष्टर गए हुए थे, सारे किसान थे, सारे सहयोगी थे सब। आज किसान कितना परेशान हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। कितनी लागत खर्चा आता है खेती के अंदर, पता है आपको? जीरी का भाव क्या है, तेल का भाव क्या है, बुआई का क्या है, खाद का क्या है, बीज का क्या है, हर चीज का रेट बढ़ा दिया गया, वजन घटा दिया गया। ये सरकारें हैं। बीजेपी की हालत खस्ता है। बीजेपी की हालत, हमारे बुजुर्गों ने कहा था इन जनसंघियों को मत बैठाना। इन युवाओं ने गलती करके जनसंघियों को बैठा दिया और आज देश खड्डे में चले जा चुका। भगाने की तैयारी है? बिल्कुल भगाने की तैयारी है। कहीं से कहीं तक जाए। 700 किसान शहीद हुए थे, उस दिन ही भगाने की तैयारी थी और आगे भी तैयारी रहेगी हमारी। बहन बेटियों को जंतर मंतर पे पटका, बेटियों की जंतर मंतर पे इज्जत लूटी, उनका ख्याल नहीं किया। बंगाल में जाकर हड़दंग करने लग गया वो। बंगाल का ख्याल आ गया उसको उसका ख्याल नहीं आया जो कि जंतर मंतर पर पहलवान बैठी थी, जिनकी इज्जत मान सम्मान गिर गया। बताओ। मोदी झूठे हैं? मोदी सरासर झूठे हैं। मोदी से बढ़कर झूठ बोलने वाला कोई नहीं। 15 लाख रुपए हर खाते में आया किसी के? नोटबंदी करके सबका घड़ा घोट दिया और देश को बर्बादी के मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। युवा यहाँ कह रहे कि 1.5 लाख नौकरी दे दी 10 साल में युवाओं को कहाँ रोजगार दिया गया? जो MSc PhD ISD करे, D ग्रुप में भर्ती कर दिया उनको, वो रोजगार दिया गया है। रोजगार उनके पढ़ाई के अनुसार देना था। उसके पढ़ा लिखा युवा गोबर उठा रहा है। वो पढ़ा लिखा गोबर उठा रहा है। गोबर उठाने का तो इन्होंने काम ही नहीं छोड़ा। कहाँ गोबर उठाने का काम छोड़ा है इन्होंने? तो पहले क्या थी सरकारें, कांग्रेस सरकार होती थी। कांग्रेस सरकार के अंदर छोटे जाते थे, हर गांव के अंदर जोहड़ होता था। और पशु जो है आप मतलब हरे हो जाए, मतलब जितना होता था। अब इन्होंने आवारा गाय बिजार के सिवाय कुछ नहीं छोड़ा है। ये मोदी सरकार की देन है। कहीं गोरक्षक बना दिया, कहीं RSS बना दिया, कहीं विश्व हिंदू परिषद बना दिया, कहीं बजरंग दल बना दिया। इस देश को खड्डे में डाल दिया। आज लड़ाई सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान को छोड़कर अमीरी गरीबी की लड़ाई आ चुकी है। इस देश को उस अर्थव्यवस्था में डाल दिया, बेचे जा रहे हैं, बेच दिया सब कुछ, सारे देश को बेच दिया। कांग्रेस के टाइम में किसी चीज को बेचने से बैन लगता था, विरोध होता था। विरोध प्रदर्शन करने की ताकतें खत्म करना। तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है, बिल्कुल तानाशाही है। इस सरकार को तो आना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने घपले से 100 सीट तो घपले से निकाल दी इन्होंने। पत्ता साहब बीजेपी, पत्ता साहब है बीजेपी का, पक्का है। कहता हूँ कि कह रहे पत्ता साहब है बीजेपी का। बिल्कुल पत्ता साहब है, बिल्कुल पत्ता साहब। क्यों? बस दक्षिण हरियाणा ये अहिरवाल बेल्ट है। यहाँ 2022 में मोदी ने कहा किसानों की आय दुगनी, 100 स्मार्ट सिटी। अब 2024 आ गई, अब 2047 कहने लग गया।
यहाँ जो ये इलाका है इसे अहिरवाल कहते हैं। यहाँ आर्मी में, हर घर में आर्मी में लगता है बच्चा, वो अग्निवीर बना दी। तो ये हर जगह फैल है, ये रोजगार में, फौज में, या फौज का यहाँ बहुत इफेक्टिव है, मतलब हर बच्चा फौज में लगता है। हमारा बड़ा बूढ़ा भी फौज में था, तो ये फौज ही खत्म कर दी 4 साल की। क्या चाह क्या रही है बीजेपी? बीजेपी तो उरा तो सुल्फी साहब है, बीजेपी की सुल्फी साहब है, उरा सुपड़ा साहब। सुपड़ा साहब। स्मार्ट सिटी बोले थे 100 बनाएंगे, बनी नहीं? नहीं बनी। कहाँ बनी? आप बताओ बनी? अब 2047 कहने लगा, 2047 में करेंगे। किसानों की आय दुगनी की। एक जमींदार एक ट्रैक्टर लेता है, ट्रैक्टर की आरसी की वैल्यू कर दी 10 साल। अरे जमींदार एक ट्रैक्टर खरीदता है, उसकी कम से कम 20-30 साल तो होनी चाहिए आरसी की वैल्यू। कोई बात नहीं, मोदी को जिताओ, बीजेपी जिताओ, 47 में हो जाएगा विकसित भारत। 47 में तो मोदी ना जीवो को, कौन इंतजार? आप करोगे इंतजार 47 को? अब 10 साल राज कर लिया, अभी कुछ ना करो तो 47 में कब कर दो? झूठे वादे, झूठे बात। तो होना नहीं आपकी बात। अब तो हरियाणा में तो सुल्फी साहब 70। अग्निवीर लाए हैं, ये अग्निवीर में क्या गड़बड़ी बताओ? अग्निवीर में 4 साल, आप 4 साल का लगोगा, उसके बाद क्या करो घर रख के भाई? वो कह रहे उसके बाद पैसा मिलेगा, बिजनेस पैसे मिलेगा? वे तो उग्रवादी पिस्टल चलानी और सीख लेगा वे। पर रोजगार तो आदमी 20 साल रोजगार चाहिए। गड़बड़ बहुत गड़बड़। और ये खट्टर साहब? खट्टर तो उससे भी बेकार है। क्या है बताओ? खट्टर का ना बाढ़ ना कुछ, वो परिवार के बारे में पता नॉलेज नहीं है उसने। परिवार मोदी जी के है, मोदी भी कौन है? मोदी अभी एक कर्म कर रहे है। तो ये लोग इसी के नाम पे तो कर रहे हैं। हमारा तो घर परिवार नहीं है, जनता परिवार है। देखो ये जो इलाका है यहाँ ना, तो दक्षिण हरियाणा में 2 योजना में दक्षिण हरियाणा ने बीजेपी को छिक्के वोट दी, छिक्के यहाँ सीट दी। एक स्कूल अपग्रेड कराया नहीं यहाँ, एक स्कूल सरकारी स्कूल, एक स्कूल अपग्रेड नहीं कराया, बंद कर दिया स्कूल। ना रोजगार यहाँ जमीन भी, जोत भी छोटी है, तो रोजगार तो चाहिए, पेट भरने के लिए रोजगार तो चाहिए। रोजगार, ये इलाका डिपेंड था फौज पे, CRP, BSF, CI सब इन पे डिपेंड था, यही खत्म कर दी। रोजगार कमजोर कर रहे हैं। हाँ, सेना कमजोर है, परिवारों को कमजोर कर रहे हैं, परिवारों को कमजोर कर रहे हैं। बदला लेंगे? बदलाव का सुल्फी साहब 70 पार है कांग्रेस, 70 पार पक्का। रेवाड़ी विधानसभा की तीनों सीट अगर कांग्रेस ने सही बांट दी तो तीनों सीट कांग्रेस की है। बीजेपी का कुछ नहीं होगा। बीजेपी का कुछ नहीं होगा। कितनी ताकत लगा ले? कितनी भी, सुल्फी साहब है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये रेवाड़ी में थे, तमाम लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए बातचीत करने के लिए। उसमें जो है अनुभव वाले थोड़े व्यक्ति थे, जो थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, चाचा ताऊ लोग, उनसे भी बात की। युवा लोग थे, उनसे भी बात की। युवा जो है वो दिक्कत है। क्या कह रहे हैं आप? अग्निवीर से बहुत फर्क पड़ रहा है यहाँ। अग्निवीर से हाँ खिलाफत है अग्निवीर से। जिस तरह से और हाँ बोल, ट्रैक्टर जो कम से कम 20 साल तो होनी चाहिए आरसी ट्रैक्टर की। एक जमींदार एक बार ट्रैक्टर खरीदता लेता है और 10 साल में उसकी आरसी वैल्यू खत्म, फिर नया ट्रैक्टर लो। अरे थोड़ा रुकिए, क्या नाम है आपका? मेरा अंगूरी है जी। क्या करती हैं आप? मैं जी सफाई कर्मचारी हूँ। क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में चुनाव का? चुनाव का बढ़िया, कांग्रेस आएगी। हाँ। बीजेपी में क्या दिक्कत है? वो गरीबा का काम ही ना करे। बीजेपी और क्या? बीजेपी वाले तो कह रहे गरीबों की सरकार है। ये हमारा तो कुछ भी ना करा। हमारा तो कुछ नहीं करे। आज 10 साल में क्या हुआ? कुछ भी ना हो जी, हमारा तो गरीबा कुछ ना हुआ। महंगाई कैसी? महंगाई ज्यादा है। घर नहीं चल रहा? घर कितने चला है? कमाई कैसी है बीजेपी के राज में? कुछ भी ना जी, हमारा तो हम तो गरीब हैं बिल्कुल ही, कुछ भी ना। हमारा तो बाढ़ को राशन कार्ड भी ना पीड़ा। हाँ। तो 10 साल में बीजेपी ने आपके लिए कुछ नहीं किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। घर बार है आपका? घर भर है, सब चीज़ है वैसे। लेकिन और कुछ कर नहीं रही है? कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर सब लोग। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं आपकी बार, इनसे लोगों से बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं आपकी बार तीसरी बार बीजेपी आएगी। ना, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। चलिए धन्यवाद। तो तमाम लोगों से बातचीत की हमने और देखिए महिला भी मिल गई। तो लगभग लोगों का कहना है कि अब की बार हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी का शासन 10 सालों में रहा, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, बहन बेटियों को जो परेशान किया गया, उनके साथ तमाम घटनाएं हुई, किसानों को जिस तरह से बॉर्डर पर पीटा गया और 700 किसान जो है शहीद हो गए, तो इस शहादत का बदला लेने के लिए हरियाणा तैयार है। और जो युवा हैं उनको एक खोखला दावा है कि 1.5 लाख नौकरियां 10 सालों में दी गई, लेकिन हकीकत में जब आप युवाओं से बातचीत करेंगे तो युवा आपको बताएगा कि कोई भी किसी भी प्रकार की नौकरी देने का काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। ऐसे में चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब ने ठान लिया है कि बीजेपी को भगाना है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेकर आनी है। और जिस तरह से चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ, पहले 1 तारीख को वोटिंग होनी थी, अब 4 तारीख को वोटिंग होगी, 4 तारीख को रिजल्ट आना था, अब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो लोगों का ये भी कहना है कि तारीख बदलने से परिणाम नहीं बदला करते हैं और अब की बार तीसरी बार सरकार भाजपा की नहीं आएगी और अब फिर से यहाँ पर जो है हालात बदलने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।